स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 अपकलन के अनुप्रयोग आपको पढ़ाने आए हैं, समझाने आए हैं। आज हम अपकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल्स के बारे में बताएंगे। चूंकि इससे पहले हमने अपकलन का टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक उसी से संबंधित है, आगे पढ़ना है हमें। तो बात आती है इसके थोड़ी नाम की विवेचना करें, इसमें क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। तो अपकलन का प्रयोग करके, अपकलन के अनुप्रयोग जैसे कि नाम है, तो अपकलन की सहायता से दिए हुए कुछ फलन, कुछ सवाल, उनको सरल करना, हल करना आपको अपकलन के अनुप्रयोग में पढ़ना है। इसमें परिवर्तन की दर, चूंकि जो अपकलन है आपका वो एक तरह से दर को व्यक्त करता है। जैसे कि आपके फलन में x और y होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। अगर हमारे x के मान में डेल x परिवर्तन हुआ तो y के मान में डेल y परिवर्तन होता है। एक आपके चर में परिवर्तन होगा x में, तो y में भी परिवर्तन होगा। अब dy ऑफ dx या डेल x, तो इसका अर्थ है कि x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं x के सापेक्ष। जो बटे में होता वो आपको सापेक्ष व्यक्त करता है। x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन, और बटे में लिखा तो दर, बटे में लिखा तो दर, ठीक है ना। इस तरह से इसको समझेंगे। अब देखिए सवाल को, जो कि पहला सवाल आपके लिए लाए हैं, इससे समझाने का प्रयास करेंगे हम। सवाल नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r का मान दिया है 7 सेमी। r का मान क्या दिया आपको? 7 सेमी। तो किस तरह से करेंगे हम, जरा ध्यान से देखो और समझना। इसमें सबसे पहले आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है और पॉइंटों को पकड़ना है कि क्या आपको दिया है, किसके सापेक्ष अपकलन करना है और क्या ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन, तो इसका अर्थ है कि परिवर्तन किसमें हो रहा? क्षेत्रफल में। किसके? वृत्त के। तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए। पहले तो दिया नहीं है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपको बता दें, हाई स्कूल में क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है मेंसुरेशन में, बेलन, शंकु, गोला, घन घनाव और भी जितनी त्रिभुज के क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज, जितने भी आपने क्षेत्रफल से संबंधित, आयतन से संबंधित आकृतियों के बारे में पढ़ा है, उनके सूत्र पूरे एक पेज पर नोट करो, याद करो, ताकि ये सवाल आसान हो सके और आप आसान तरीके से सॉल्व कर पाए, कोई दिक्कत ना हो। और आगे बढ़े, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, तो सापेक्ष शब्द बताता है अपकलन को। अवकलन किसे बताता है? अपकलन, यानी r के सापेक्ष अपकलन करना। त्रिज्या बोले तो r। यहां पर देखा क्षेत्रफल, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इतना आपको आना चाहिए समझ में, तब आप कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब शुरुआत करते हैं। लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल से ही शुरुआत करते हैं। क्षेत्रफल इसको लिखते हैं a बराबर पाई आर स्क्वायर। ए बोले तो एरिया, एरिया माने होता क्षेत्रफल। अब अपकलन करना है किसके सापेक्ष? r के। r के
सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ होगा डी डी आर ऑफ ए, पाई बाहर निकल जाएगा डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि यहां मैच कर रहा है तो इसका कर सकते हैं, मन में नहीं मानना पड़ेगा। अब अपन को मन में नहीं मानना है तो इसका तो यही रहेगा डी डी आर ऑफ ए, इसका हो जाएगा पाई एक्स की पावर एन से होगा, घातें आगे आ जाएंगी, एक घात कम करके लिखेंगे, सॉल्व करने पर आपका आएगा डी डी आर ऑफ ए 2 आगे लिख दिया, फिर पाई और फिर आर। समीकरण नंबर 1। अब रुक गए हम यहां पे, जे परिवर्तन की दर आ गया किसमें, क्षेत्रफल में, आर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर डी डी लिखा है तो ये डी डी परिवर्तन को बताएगा डी। अब आर का मान आपका दिया है, इस आर के मान पर निकालना, आर का मान रख दो, आर बराबर 7 सेमी। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 1 में रखेंगे तो जहां पर आर होगा वहां पर क्या लगाना है आपको 7, तो डी डी आर ऑफ ए बराबर 2 पाई इंटू 7। अब पाई का मान यहां पर जानते हैं, मेंसुरेशन में पढ़ा है 22/7, लगा देंगे हम 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44। अब बात आती है मात्रक की, तो मात्रक यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है, मात्रक अक्सर गलत हो जाता है इनका, चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे थे यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ग सेमी लिखेंगे, लेकिन वर्ग सेमी नहीं लिखेंगे, उसके अलावा और कुछ और आएगा, जरा ध्यान से देखो आप। चूंकि ऊपर क्या है ए का मात्रक, ए माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा वर्ग सेमी, या इसको लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, पास में लिखेंगे थोड़े, सेमी स्क्वायर। और चूंकि नीचे क्या है आर, आर किस में दिया था, सेमी में, तो या तो आपका ए हो जाएगा या 44, और यहां पर एक सेमी से एक सेमी को काट देंगे तो सेमी बचेगा केवल। यहां पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, ए स्क्वायर लिखाते हैं, जो कि गलत हो जाता है क्वेश्चन, क्या हो जाता गलत, क्योंकि यहां पर दर है ना, तो दर में आर नीचे भी आ रहा, इसलिए ऐसा आ जाएगा। सब लोग सोचते हैं सेमी गलत है, सेमी स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्षेत्रफल दिया, परिवर्तन लिखा, तो जो परिवर्तन लिखा हो उसको लिखेंगे, वो क्षेत्रफल उसका सूत्र है, सापेक्ष लिखा यानी कि उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। सॉल्व किया, उनने कहा आर बराबर 7 रखो, इस 7 पे मान निकालो, हमने आर बराबर 7 रख दिया जी। इस तरह से आपके अवकलन के अनुप्रयोग की सहायता से एक जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इबारती क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, इस तरह से क्षेत्रफल में परिवर्तन माने डी डी आर ऑफ ए। उन्होंने कहा था आर के सापेक्ष, तो आर नीचे आया, जिसके सापेक्ष कहेंगे वो नीचे आएगा। इस प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा, सरलतम भाषा में आपको बताया। सभी एग्जाम के लिए मोस्ट है ये क्वेश्चन, आपका चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो का बोर्ड हो, सारे बोर्डों में ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर में शॉर्ट रूप में क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रीडिंग बहुत जरूरी है क्वेश्चन की, जितने अधिक से अधिक बार आप लोग पढ़ोगे क्वेश्चनों को, उतना ही आपको सरल से सरल भाषा में समझ में आएगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 4 सेमी/सेकंड की दर से, यानी कि भुजा है ये और भुजा की दर दी है, देखो, यानी कि निश्चित तौर पर आपको अगर भुजा को हम x माने तो नीचे देखो यहां पर सेकंड है, सेकंड बोले तो टाइम और टाइम बोले तो t,
यानी कि डी डी टी ऑफ एक्स है ये, या जब भुजा हम x मानेंगे तो डी डी टी ऑफ एक्स, वही परिवर्तन, वही दर कहलाएगी आपकी। घन के आयतन में वृद्धि, तो घन और घन से याद आया, घन का आयतन क्या होता, भुजा का क्यूब, तो उसमें वृद्धि निकालना है उसके सूत्र में। जबकि घन की भुजा 5 सेमी है, आपको घन की भुजा कितनी दी है, 5 सेमी दी है, यानी कि x का मान आपको 5 दिया है, 5 पर निकालना है क्या, आयतन में वृद्धि। बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। ए आपका ज्ञात है, घन की भुजा, भुजा जो दी है दर में दी है, और आयतन में, घन के आयतन में पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, और ए आपका ज्ञात है, ये क्या है, आपको ज्ञात है ये। तो सबसे पहले यहां पर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, माना घन की भुजा, चूंकि दी नहीं है इसमें, x सेमी मान लेंगे, आयतन भी मान लेंगे हम है। अब शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। इसमें x का मान कितना दिया है आपका, 5, भुजा दी है जी, किसकी, घन की भुजा। लास्ट से शुरुआत करेंगे, घन की भुजा कितनी दी, 5 सेमी, 5 सेमी। अब 5 सेमी दिया तो ये दर कितनी दी, दर को लिखेंगे अपन डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 सेमी अपॉन सेकेंड। देखो इस सेकेंड ने पहचाना कि नीचे टी लिखना है, अभी आर लिखा था आपने लेकिन अब टी लिखा है। क्यों लिखा, क्योंकि यहां से समझ में आया ये चीज। सेकेंड ने बताया कि नीचे टी आना है, आपके समय है और टाइम लिखते हैं टी से, ऊपर सेमी है, सेमी भुजा को व्यक्त करेगा, भुजा की चर्चा हो भी रही थी। तो डी डी टी ऑफ एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ये गहराई से समझना पड़ेगा, ये चीज है ये वाली। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि निकालना क्या है हमें, आयतन में वृद्धि की दर, तो दर माने यहां पर समय आएगा, तो आयतन में वृद्धि की दर, और इसे लिखेंगे डी डी टी ऑफ वी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन में, बहुत गहराई से देखना, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक भी है, समझ में नहीं आता है, इसलिए आप अच्छे तरीके से पूरी वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक दिखेंगे, तभी आपको आपके डाउट क्लियर होंगे, वरना डाउट हमेशा मन में बने रहेंगे, आप कभी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे पहले ये निकालना है आयतन, तो सबसे पहले घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, घन का आयतन v बराबर होता है भुजा का क्यूब, तो यानी कि v बराबर भुजा हमने x मानी, x का क्यूब हो जाएगा। ये आ गया आपका समीकरण। अब आपको अपकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, टाइम के सापेक्ष, x के सापेक्ष करना। तो यहां पे लिखेंगे t के सापेक्ष अपकलन करने पर इस तरफ का हो जाएगा डी डी टी ऑफ v, और इस तरफ होगा आपका डी डी टी ऑफ x की पावर 3। अब यहां पर एक बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। चूंकि अपकलन आपने पढ़ा है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहां वाला और यहां वाला मैच करना चाहिए, लेकिन मैच नहीं कर रहा। और जब यहां का ये मैच नहीं करता है तभी तो हम मन में मानते हैं, तब क्या करते हैं, मन में मानकर यहां पर t लिखा है, यहां पर x, तो x को मन में हमें t मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि t के सापेक्ष हुआ है। किसके सापेक्ष हुआ है, t के सापेक्ष। तो यहां पर इस तरफ तो सॉल्व हो गया आपका डी डी टी ऑफ v, इस तरफ आपका x को t मानना पड़ेगा, तो t की पावर 3 का क्या होगा, 3t की पावर 3 माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका अपकलन। जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये ध्यान रखना, आपको बार बार ध्यान दिला रहे हैं।
कि इस पॉइंट को आपको अच्छे से सीखना है। तो 3t, देखो n x की पावर n-1 इंटू x को मन में हमने t माना। क्यों माना? अभी तो सर y को x मानते थे, यहां पर उल्टा क्यों हो गया? यहां पर t दिया तो t मानना पड़ेगा मन में। वहां पर x दिया रहता था, यहां y दिया रहता था, तो y को हम x माना करते थे वहां पर। गौर करो इस पॉइंट को। अब यहां पर देखो इसका नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग अक्षर है, ऐसा ही लिखा रहेगा। इसका मान तभी तो हमने पहले लिख लिया था, dd t ऑफ x का मान कितना है आपका? 4 सेमी है। कितना है आपका? 4 सेमी है। यहां पर 3t² इंटू इसका मान आपका 4 दिया था, गुणा करेंगे इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 दिया 12 t² और t का भी मान दिया था। t का मान आपका दिया था 4 तो 5, सॉरी x का दिया था, t का नहीं दिया था। तो यहां पर t नहीं है, यहां पर क्या है? ये x ही है। इसको तो हमने मान की किया ना, वही मान लिया अपन ने। यहां पर x आएगा, t नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? t। ये गलत लिखा गया था। अरे भाई x है तो x ही तो आएगा, वो तो मन में माना था हमने। x की पावर 3 का क्या होगा? 3x की पावर 3-1 इंटू जिसको माना उसका। इसको सॉल्व किया, इतना आया। अब यहां पर हमारा x का मान दिया, x बराबर 5, तो x बराबर 5 यहां पर रख देंगे। x बराबर 5 रखने पर यहां पर आएगा ddT ऑफ v इक्वल टू 12 गुणा 5 पे घात 2, 12 गुणा 25, 12 25 60, हंसना 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 आ जाएगा। अब यहां पर भी मात्रक पे गौर करना। हम यहां पर आयतन लिखा तो सेमी क्यों लिखेंगे, लेकिन गलत है वो। कैसा है आपका? गलत है वो। आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आयतन भी ऊपर है तो आएगा सेमी क्यू, लेकिन नीचे भी तो समय है ना, टाइम का क्या आएगा? सेकेंड। ए नहीं लिखेंगे आप, इसलिए आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपका इस तरह से ddT ऑफ v आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इसको में सीखने वाला है, एक एक पॉइंट सीखने वाला है, वरना गलत हो जाता है क्वेश्चन। पहले तो हम इक्वेशन ही नहीं बना पाते। अगर इक्वेशन बना ली तो अवकलन गलत करते हैं, अगर अवकलन भी सही कर लिया तो लास्ट में मात्रा गलत लिखते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत कम टीचर्स भी इसको समझा पाते हैं। क्वेश्चन तो करवा देते हैं, कोई भी करवा देगा, क्योंकि सॉल्व वगैरह होता है, कई प्रकार से हल भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो खास पॉइंट है उस पर फोकस नहीं देते, तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। क्लियर होना चाहिए, डाउट हमेशा बना रहता है मन में। इस डाउट का क्लियर कंसेप्ट है सिखाने का सबसे सरल भाषा में। एक बार पढ़ा देखिए आप लोग। एक घन की भुजा 4 सेमी बटे सेकंड की दर से बढ़ती है। घन के आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात करो, जबकि घन की भुजा इतने सेमी है। इसको समझना है। पहले तो आपको दिया क्या है? घन की भुजा 4 सेमी बटे सेकंड की दर, तो भुजा को अगर हम x मानते हैं तो ये दिया ddT ऑफ x। आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात करो, तो ddT ऑफ v क्या निकालना है? ddT ऑफ v ये निकालना है आपको। अब अरे भाई ये निकालना है ddT ऑफ v। अब इसमें लिखा है जबकि भुजा 5 सेमी है और भुजा को हमने x माना, तो x बराबर हो गया 5 सेमी। ddT ऑफ x ये दिया था आपको दर 4 सेमी बटे सेकंड। आयतन में दर निकालनी थी, क्वेश्चन मार्क, आयतन का सूत्र लगाया, अवकलन किया t के सापेक्ष। पता कैसे चला भाई? यहां पे डाउट तो यहीं पे है, हमें x के सापेक्ष करना, t के सापेक्ष करना, v के सापेक्ष करना, किसके सापेक्ष करना, तो यहां पर ये बता रहा है आपको। टाइम बटे में है ना, तो टाइम के सापेक्ष है, ठीक है ना। अब अवकलन किया आपने इसको, और अगर ऐसा लिख भी दिया तो यहां पे गलत करोगे, मैच नहीं है, तो इसको मन में t मानना पड़ेगा। x की पावर, x को मानेंगे t की पावर 3 t की पावर 3-1 इंटू x को
टी माना था, तो एक्स का करना पड़ेगा डी डी टी ऑफ एक्स। सॉल्व करेंगे, इसका मान आपका 4 है, 4 रख दिया हमने, गुणा कर दिया, फिर x का मान हमारा 5 दिया था, 5 लगा दिया। इस तरह हमारा 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, 300 आपका सेमी क्यूब अपॉन सेकेंड आंसर आ गया, जो कि आयतन में वृद्धि की दर को व्यक्त करता है और इस प्रकार से वृद्धि की दर आयतन में ज्ञात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आप वक्र लिखते थे अपने अनुसार, अब आपको वक्र दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 2x। आपको वक्र दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 2x पर बिंदु ज्ञात करो। अब की बार आपको बिंदु निकालना है और बिंदु जैसे ही नाम आया, बिंदु से हमें ध्यान आया कि बिंदु तो सर ऐसा लिखा रहता है भुज कॉमा कोटि, भुज कॉमा कोटि ऐसा लिखा रहता है, भुज कॉमा कोटि इस तरह से लिखा होता है। तो हम यहां पर आपको भुज और कोटि के बारे में ज्ञात करना है। भुज हम x मानते हैं और कोटि को हम y मानते हैं। भुज को हम x मानेंगे और कोटि को क्या मानेंगे हम y। तो यहां पर बिंदु हो जाएगा x, y, यानी कि आपको x का और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x और y का। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें वक्र दिया है तो ये वक्र हो गया आपका, इसका अवकलन होना है। लेकिन बात आती है, इसमें लिखा आगे देखो, भुज और कोटि समान दर से बढ़ती हैं। तो यहां पर भुज माने x और कोटि y, भुज x और कोटि y जो दोनों समान दर से बढ़ती हैं। तो यहां पर डी डी, अब दर यहां पर आप क्या लेंगे? दर यहां पर यानी कि t के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। ये आपको छोटे छोटे से बिंदु हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है और सीखना है। तो यहां पर समान दर से बढ़ता है माने x और y के जो अवकलन है, अवकलन गुणांक हैं, वो आपस में बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर। तो यहां पर आपको पहले बिंदु मानना है। तो माना बिंदु x, y है। बिंदु क्या है आपके? x, y। अब इसके बाद दिया क्या है हमने कि जो दर है भुज और कोटि की, तो यहां पर लिखेंगे भुज की दर। तो भुज की दर हो जाएगी डी डी टी ऑफ एक्स और कोटि की दर, जो भुज है तो भुज की दर हो गई, कोटि की दर और कोटि की दर आपकी होगी डी डी टी ऑफ वाई। अब चूंकि उसमें लिखा समान है तो यहां पर प्रश्नानुसार दोनों समान दर हैं। तो यहां पर लिखेंगे डी डी टी ऑफ एक्स बराबर डी डी टी ऑफ वाई। समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब इसके आगे आपको डी डी टी ऑफ एक्स यहां पर किसके बराबर होगा? डी डी टी ऑफ वाई के बराबर। अब हमें समीकरण लेना है, इसका करना है अवकलन। तो लिखेंगे वक्र y स्क्वायर बराबर 2x। अब इसका किसके सापेक्ष करना है? यहां पर हमें समझ में आ गया कि इसका भी किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष होगा। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन। यहां पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, 2 अचर है बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स नहीं लिखना है यहाँ पे, t के सापेक्ष होगा ना, तो t डी डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, 2 बाहर निकल गया, डी डी टी ऑफ एक्स
अब यहाँ पर इसको t मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर t है, t के सापेक्ष होगा, तो t की पावर 2 का क्या होगा, 2 बाई की पावर 2 माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका ddT ऑफ y, 2 ddT ऑफ x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा बाई ddT ऑफ y बराबर ddT ऑफ x, समीकरण नंबर 3। अब हम यहां से देखो समीकरण 1 से ddT ऑफ x, इसका मान ddT ऑफ y लगाएंगे, रखेंगे यहां पर ddT ऑफ y बराबर ddT ऑफ x भी रख सकते हैं, इसका मान इतना भी रख सकते और इसका मान ये भी रख सकते हैं, यहां पर x का लगा देंगे ddT ऑफ x बराबर ddT ऑफ y, समीकरण 3 में रखने पर। तो अब हम इसमें मान लगाएंगे समीकरण नंबर 3 में, यहां पर लिखा बाई ddT ऑफ y बराबर इसका मान दिया है आपका ddT ऑफ y, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 बार y का मान आ जाएगा 1, y और x का मान तो चाहिए था, y का मान आपका 1 आ गया, x का मान निकालना है तो y का मान समीकरण 2 में लगाएंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं 1 का वर्ग बराबर 2x, 1 बराबर 2x, इस तरफ लाओ 2x बराबर 1, तो x बराबर आपका आ गया 1/2, y का मान आ गया x का, तो आपका बिंदु हो जाएगा पहले x का मान 1/2, 1, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? एक बार पढ़ा देखिए, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। इसमें कहा था वक्र ऐसा यानी कि y स्क्वायर बराबर 2x पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर भुज और कोटि समान दर माने होता है अवकलन ddT ऑफ, भुज को x कहेंगे तो ddT ऑफ x और ddT ऑफ y, तो यहां पर अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने बिंदु माना, भुज की दर ddT ऑफ x, कोटि की दर इतनी, और दोनों प्रश्नानुसार समान दर से, तो इसको लिखा ddT ऑफ x बराबर ddT ऑफ y, ये दिया था क्वेश्चन में, यहां से दर समान रूप से बढ़ती है। फिर वक्र को लिखा, अब जब इसमें t आ ही गया तो t के सापेक्ष होगा इसका, ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं था कि t के सापेक्ष, लेकिन ये यहां से क्लियर हुआ, कोटि और भुज समान रूप से बढ़ते हैं और दर है इसमें, दर माने t। अब अवकलन किया, सॉल्व करते गए, समीकरण नंबर आपका, इसको वक्र को 2 माना था, इसको 3 मान लिया। अब समीकरण 1 से ddT ऑफ x का मान ddT ऑफ y लगा दिया, कट गया, y का मान 1 प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में लगाया तो x और y के मान प्राप्त हो गए, यानी कि हम बिंदु आसानी पूर्वक आपका निकाल सकते हैं। इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़े ध्यानपूर्वक देखना, हमने समझाने का प्रयास किया आपको। आपका दायित्व ये होता है कि आपको अब 2-2, 3-3 बार इसको करके देखना है ताकि आप सीखें और आपके डाउट क्लियर हों। अब हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार है, एक वर्ग की भुजा 4 सेमी/सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, यहीं पे रखते हैं। देखो इसमें लिखा वृद्धि हो रही है, किसमें? भुजा में। अगर हम भुजा को x मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा, नीचे देखो समय दिया, समय माने t, समय माने क्या होगा आपका t होगा, तो यहां पर यानी कि ये आपका ddT ऑफ x दिया है आपको। क्या दिया है? ddT ऑफ x। समझने वाली बात है, क्या दिया है आपको? ddT ऑफ x। अगर भुजा को हम x मानते हैं, आगे बढ़े, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए।
क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। किसका वर्ग? भुजा का। यानी कि आपको क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल कहलाता है a, तो आपके लिए ddT ऑफ a, इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। और वर्ग की भुजा, भुजा को क्या मानेंगे अपन? x, तो x बराबर क्या दिया आपको? 10। इसकी सहायता से पूरा इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो उसमें लिखा है शब्द उनकी भाषा पूरी आपकी क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा और सीख पाएंगे आप। तो यहां पर अब बात करते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे माना वर्ग की भुजा बराबर x सेमी है। सेमी इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि दिया है सवाल में, उसी से समझकर। अब बात आती है, अब हम सबसे पहले उसमें भुजा आपकी 10 दी, तो x बराबर लिखेंगे 10 लास्ट से, आखिरी से। अब जो दर है, तो दर का अर्थ होता ddT ऑफ x 4 सेमी बटे सेकेंड, 4 सेमी बटे सेकेंड। अब आगे क्या पूछा जा रहा? वो कह रहे हैं ddT ऑफ a का मान ज्ञात करो, ऐसा है क्वेश्चन। तो क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात करना है। सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र यानी कि a बराबर होगा भुजा का वर्ग, a बराबर आपका x स्क्वायर आ जाएगा, x रख देंगे भुजा की जगह। अब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। इस तरफ लिखेंगे ddT ऑफ a, इस तरफ लिखेंगे ddT ऑफ x स्क्वायर। अब ध्यान रखना, वही समस्या यहां पर है कि इस तरफ तो सॉल्व हो गया है, यहां पर t है, यहां पर x है, अलग अलग है, तो x को मन में t मानना पड़ेगा, x को मन में क्या मानना पड़ेगा? t। यहां पर डाउट क्लियर करना, इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो यहां पर t है, यहां पर x, तो इस x को t मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक से होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा n x की पावर n-1 इंटू जिसको माना उसका ddT ऑफ x, x को t माना था। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा ddT ऑफ a बराबर यहां पर आपका हो जाएगा 2x ddT ऑफ x। अब यहां पर ddT ऑफ x का मान कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से 4, तो यहां पर लगाएंगे 2x इंटू 4, जो हो जाएगा 4 का गुणा होगा 4 दूनी 8 x। अब x का मान भी लगाएंगे, x का मान हमारा सवाल में दिया था 10, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 10 रखने पर, तो यहां पर आएगा ddT ऑफ a बराबर यहां पर 10 रखेंगे x की जगह पे, 8 गुणा 10, तो आपका हो जाएगा 80। और अब मात्रक की बात करते हैं, तो ऊपर क्षेत्रफल है, नीचे समय है, तो क्षेत्रफल में आएगा सेमी स्क्वायर और समय दिया है, तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इस तरह हमारा ddT ऑफ a का मान आपका प्राप्त हो गया 80 सेमी स्क्वायर बटे सेकेंड, सेमी स्क्वायर बटे सेकेंड। एक बार और देखिए आप क्वेश्चन को, एक वर्ग की भुजा 4 सेमी बटे सेकेंड की दर से वृद्धि हो रही है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि वर्ग की भुजा 10 सेमी है। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा हमने x मानी, क्या मानी? x, और x बराबर 10 मान लिया और
दर दी थी, दर को लिखा डी डी टी ऑफ एक्स, दर ए कहलाएगी इसकी। यहां से समझ में आया सेमी माने एक्स और सेकंड माने टी। आपको क्षेत्रफल निकालना था, तो डी डी टी ऑफ ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज किया, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, एक्स का वर्ग हो गया। अवकलन किया टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष किया, टी। इसका तो इतना ही हो जाएगा, यहां पर मैच करना चाहिए, मैच नहीं करना तो x को हमें t मानना पड़ेगा। जो नीचे लिखा होता है उसी को मानते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। तो t मानेंगे इसे, तो t की पावर 2 का क्या होगा, 2t की पावर 2 माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका ddT ऑफ x। ddT ऑफ x का यहाँ पर 4 मान लगाया, 8x आ गया, x का मान लगाया 80 प्राप्त हो गया। अब चूंकि क्षेत्रफल की दर थी तो क्षेत्रफल का मात्रक सेमी स्क्वायर होता, क्योंकि सेमी दिया है और समय नीचे है तो सेकंड आएगा। इस तरह आपका सेमी स्क्वायर बटे सेकंड प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष गोले के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो जबकि त्रिज्या 2 सेमी है। ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। अभी तक आपको एक फॉर्मूले का यूज होता था, अब इस सवाल में आपको 2 फॉर्मूले का यूज होगा। देखो कैसे, 2 सूत्रों का प्रयोग करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखना है, किसका, गोले का। 4 पाई r स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे कहा है गोले का आयतन, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यू, यानी कि एक सूत्र इसका अप्लाई होना है, एक प्रयोग इसका होना। के परिवर्तन की दर ज्ञात करो जबकि त्रिज्या 2 सेमी है। तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने कहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे माना, माना क्यों, वो तो सूत्र होता है, लिखेंगे चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा 4 पाई r स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल को s लिखते हैं, क्या लिखते हैं, s बराबर 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब गोले का आयतन दिया, गोले का आयतन तथा लिखेंगे इसके साथ, तो गोले के आयतन को v लिखते हैं और v का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। समीकरण नंबर आपका 2। अब बात आती है परिवर्तन की दर निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल माने s के सापेक्ष अवकलन होना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, s, इसके सापेक्ष क्या होना है, अवकलन। ये पकड़ने वाली बात है, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन इसके नहीं कर पाओगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि आसान है। इस टॉपिक को समझने के लिए एक एक शब्दों का चुनाव किस तरह से आपको करना है, कैसे हम आपको बता रहे हैं, आपको कैसे समझना है, इन सारे चीजों के बारे में विवेचना करनी पड़ेगी, तभी आप इसको क्लियरली समझ पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे। तो यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष कहा था, यानी s का अवकलन होना है, किसका अवकलन होना, s का। तो यहां से आपको बता दें, चूंकि आयतन में परिवर्तन निकालना है तो यहां पर आपको इसमें s के रूप में बनाना है। तो देखो समीकरण 2 से थोड़ा सा हल करेंगे। v बराबर दिया 4/3 पाई r क्यूब। r क्यू जो दिया है, इस r क्यू को लिखेंगे हम r स्क्वायर इंटू r। क्यों लिखेंगे, ताकि हमारे इस सवाल में s आ जाए, क्योंकि s के सापेक्ष करना है आपको।
तो यहां पर देखो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह पे लिखेंगे एस। तो v बराबर एस लिख दिया बटे में 3 और आर साथ में है। अब यहां पर आपको बता दे कि ये आर बटे 3 ये अचल है। आर बटे 3 क्या है? यहां पर अचल है, ध्यान रखना। क्यों? कि यहां पर s के सापेक्ष हो रहा, तो x चर माना जाएगा और v इसमें दिया है, v में परिवर्तन निकालना। तो आपका एक चर माना जाएगा v और एक चर माना जाएगा s। तो शेष जो r बटे 3 है ये आपको अचल के अकॉर्डिंग लेना है। आपको इसको अचल मान के सॉल्व करना है और हल करना है आगे। देखो कैसे। अब हमारा आ गया v बराबर s बटे 3 r, s के सापेक्ष अवकलन। यहां पर ध्यान रखना, कैसे पता, साफ साफ कह रहे थे ना पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, लेकिन ये नहीं कहा था हमने कि s के सापेक्ष। जी अकॉर्डिंग टू मी, अपने अनुसार समझना पड़ेगा आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल को s लिखते हैं, तो यहां पर आपको लिखना है dd s ऑफ v इस तरफ का, और इस तरफ अचल राशि r बटे 3 बाहर, dd s ऑफ s, इसका हो जाएगा 1, क्योंकि समान है दोनों जगह, s है। इसके बाद अब हम लिखेंगे dd s ऑफ v बराबर r बटे 3, r बटे 3 ही है ना, r बटे 3। अब हम यहां पर r का मान लगाएंगे, चूंकि सवाल में दिया था r बराबर आपका 2, r बराबर 2, इसको समीकरण 3 मान लेना। समीकरण 3 में रखने पर आपका होगा dd s ऑफ v बराबर 2 बटे 3, और मात्रक क्या आएगा, मात्रक के बारे में समझो। ऊपर लिखा है v और v बोले तो आयतन, चूंकि सेमी में था, ठीक है ना, तो सेमी जब था तो यहां पर लिखेंगे सेमी क्यूब, और बटे में क्षेत्रफल है तो आपका आएगा सेमी स्क्वायर। एक तो ये आ जाएगा। अगर इसको काटना हो तो काट भी सकते, सेमी बचेगा, केवल क्या बचेगा, सेमी। इतना ही आंसर लिख सकते हैं। अगर सेमी में लिखना हो तो सेमी में भी लिख सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 2 इक्वेशनें आई थी। एक इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको दर निकालनी थी परिवर्तन की। तो किस तरह किया, देखो इसमें लिखा था पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष गोले के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो, जबकि त्रिज्या 2 सेमी है। तो यहां पर सबसे पहले गोले के बारे में बात हो रही थी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता, याद करना पड़ेगा आपको सूत्र कक्षा 10 से। गोले का आयतन आपका होगा 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर हमने गोले से सॉल्व किया, 4 पाई आर क्यू था तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और इसको लिख दिया एस, क्योंकि एस में चाहिए था सवाल, तभी तो हम सापेक्ष अवकलन करते। तो यहां पर इसको एस बटे 3 और एक इंटू आर ऊपर है जी। अब यहां पर चराचर की आपको ज्ञान होना चाहिए, तो भी यहां पर निकालना है, चर है, एस के सापेक्ष करना, ये भी चर है, आर बटे 3 अचर माना जाएगा। अवकलन करेंगे एस के सापेक्ष, इसको बाहर निकालेंगे, इसका 1 हो जाएगा dd s ऑफ s, क्योंकि समान है दोनों जगह। अब यहां पर इसको लिख दिया, यहां पर r का मान आपको 2 दिया था, r का मान आपको 2 दिया था। समीकरण 3 में लगाएंगे तो आपका dd s ऑफ v, यानी कि आयतन, गोले के आयतन के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। नीचे दिया ना, तो इसको कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से हमारा आंसर 2 बटे 3 सेमी क्यूब अपॉन सेमी स्क्वायर, ये कट भी सकता है, आपका आंसर ऐसा भी आ सकता है 2 बटे 3 सेमी जी। आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष गोले के आयतन का
आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात होगी आपकी 2/3 सेमी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5वां भी सॉल्व हो गया। अच्छी तरीके से करना, तीन दिन बाद वीडियो को रिप्ले करके देखना ताकि आपका के डाउट क्लियर हो और